मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पहुंचे दिव्यांग कृष्ण कुमार के घर। कलेक्टर ने दिव्यांग के सहयोग के लिए बढ़ाया हाथ। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत, जहां इन दिनों अजय श्रीवास्तव की चर्चाएं जोरों में है। जनता पर बढ़ने लगा है विश्वास। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के कार्य की होने लगी है सराहनीय। जहां भाटी सेंगर मुढ़ान बस्ती में पहुंचे कलेक्टर, वहीं आपको बता दें, मऊगंज कलेक्टर ने दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। विदित है कि दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट ने दो हाथों जन्म से नहीं है, लेकिन कृष्ण कुमार अपने पैरों से लिख कर पढ़ाई की है। पैरों से वह खाना खाता है, पैरों से ही पानी पीता है, जिनकी जानकारी कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को मिली। उनके घर ग्राम पंचायत भाटी सेंगर के हर्राई मुरई बस्ती में पहुंचे, जहां अपनी आंखों देखा एक दिव्यांग जिनके हाथों नहीं है और इतना मेधावी है। मऊगंज कलेक्टर को आश्चर्य लगा जब कृष्ण कुमार में बरहमी में 82% मार्क्स प्राप्त किया, तब यह सुर्खियों में आया था। लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के बावजूद वह अपनी पढ़ाई निरंतर करता रहा। इस वर्ष वह स्नातक की परीक्षा पास किया है और पीजीडीसी की पढ़ाई कोर्स उसने किया। दिव्यांग कृष्ण कुमार ने कहा कि यह आईएएस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने उसे आश्वस्त किया है कि उसके अपने कार्यालय में कंप्यूटर का कार्य देंगे और घर में पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मुझे एक बाइट चाहिए। वो अभी मिल के आए हैं कृष्ण कुमार केवट जी से, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। तो इससे मुझे जानकारी मिली। तो मैं कल ही आने वाला था, बट कल लेट हो गए थे, तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। कृष्ण कुमार केवट जी यहाँ रहते हैं, भाटी सेंगर गाँव है, यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। और इनके दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से ही नहीं हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा था, कल ही फ़ोन करके पूछा था, क्या हम इनको हाथ लगवा सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चूँकि बचपन से हाथ नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना तो लगभग शून्य है कि हाथ लग पाएँ। लगेंगे भी तो वो उपयोगी नहीं रहेंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज इनके घर आया हूँ, इनके परिवार से मिला हूँ, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 82% इन्होंने हायर सेकेंडरी में पाए हैं और अभी बीए पास कर लिया है। और आगे इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इनसे पूछा कि चूँकि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो ओबीसी के हॉस्टल हैं भोपाल में, जिसमें आईएएस की यूपीएससी की कोचिंग भी होती है, रहने की व्यवस्था भी होती है, और ये सारा कुछ व्यवस्था फ्री होती है। तो मैंने इनसे पूछा था कि हम आपको वहाँ भोपाल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, तो सारी सेवा इनकी जो भी नृत्य किया है वो सब इनकी माताजी करवाती हैं, और इनके साथ में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोपाल जा पाए। तो इन्होंने भोपाल जाने में असमर्थता व्यक्त की है। तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए तो मैं रोज़गार भी अपना काम करूँगा, कोई नौकरी मिल जाए। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने डीसीए भी किया हुआ है। तो जब इन्होंने ये बताया, तो फिर मैंने ये सोचा है कि इनको मैं कलेक्ट्रेट में अपना आउटसोर्स में या किसी भी उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में इनको मैं काम दे दूँगा। तो अपना काम करते रहेंगे, कुछ घर से भी करेंगे, कुछ कलेक्ट्रेट आकर के करेंगे। साथ में इनकी यूपीएससी की कोचिंग की व्यवस्था मैं करूँगा, ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था मैं करवा दूँगा इनकी। और अभी कुछ यूपीएससी की बुक्स जो हैं वो मैं आजकल में ही रीवा से मंगवा करके इनको भिजवा दूँगा, तो ये तैयारी अपनी शुरू करें। और इनके पास अभी मोबाइल भी नहीं है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो एक मोबाइल भी मैं इनको उपलब्ध कराऊँगा, ताकि इनकी ऑनलाइन कोचिंग चलती रहे और घर में रह कर के अपनी पढ़ाई करें। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये यूपीएससी निश्चित रूप से करेंगे, और भगवान चाहेगा, मेरी शुभकामनाएं है, तो ये आईएएस बनेंगे। तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनका जीवन सुखद हो। इनका हौसला देखकर आपको क्या महसूस हुआ? इनका हौसला देख कर के मुझे लगा कि हम लोग कितने पीछे हैं इनसे। मतलब इनका भगवान ने इनके साथ जो एक अन्याय किया है, जो भी है, उसके बाद भी इन्होंने इतना हौसला रखा हुआ है। ये हमने अभी देखा है कि पैर से लिखते हैं ये, और पैर से ही पानी पीते हैं, पैर से ही चम्मच से खाना खाते हैं। और इनके जो दृष्टि है बड़ी क्लियर है। इनको लाइफ में क्या करना है वो दृष्टि इनकी एकदम क्लियर है, विज़न एकदम क्लियर है। मूलतः ये चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूँ, आईएएस बनूँ, पर जब ऐसा उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ रहकर रोज़गार करूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। ये कितना बड़ा इनका, इतनी बड़ी सोच है कि इन पर गर्व होता है, हम सबको इन पर गर्व है।
थैंक यू। एक छोटे भाई हैं और वो अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और वो नीट करना चाहते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है पर नीट की कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भोपाल में जो ओबीसी के हॉस्टल हैं वहाँ मैं बात करूंगा, जो आयुक्त हैं हमारे ओबीसी के, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वहाँ नीट की सुविधा हो कोचिंग के लिए तो हम इनको भेजेंगे। और प्लस इनका जो परिवार है उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आजीविका के समूह में शामिल करके इनकी माता जी को, और कोई लोन वगैरह यदि लेना चाहें, कोई व्यवसाय करना चाहें इनके माता पिता, तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। कोशिश करेंगे कि परिवार पूरा बहुत आगे बढ़े और एक पूरे भारत के सामने एक एग्जाम्पल बन के उभरे।